कल किसान ट्रालियों में भरकर आवारा पशुओं को लेकर आए। प्रशासन जो है मूक दर्शक बना रहा और देर रात एक समझौता हुआ, जिसके बाद पुलिस ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई, जिसके चलते पुलिस डीएवी स्कूल के सामने एक ग्राउंड में जो है गौवंशों को रात छोड़ा गया। लेकिन काफ़ी गौवंश जो है यहाँ से भाग भी चुके हैं, फरार हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल देख सकते हैं गौवंश यहाँ पर है और नरक निगम, जिन्हें नगर निगम कम नरक निगम ज़्यादा कहा जाता है, उन्होंने इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की और ना ही कुछ खाने के लिए इनके लिए छोड़ा गया। लाए एक अम्बाला में वैसे बहुत गौ भक्त हैं, कई गऊ के नाम पर राजनीति करते हैं, तो कई अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं कि हम गौ भक्त हैं, माता के भक्त हैं, गऊ के लिए ये किया वो किया। लेकिन कोई भी अम्बाला शहर से एक मुट्ठी में कहूँ वो भी खाने के लिए नहीं लेकर आया, कोई घास नहीं लेकर आया। फ़िलहाल कुछ गौ सेवक मेरे साथ मौजूद है, वंदे मातरम दल की टीम है, डॉक्टर कमल हैं, भरत जी हैं। इनकी टीम रात 3 बजे तक यहीं पर रही। खाने के लिए ये आज सुबह लेकर आए हैं, घास लेकर आए हैं, रात भर से इलाज कर रहे हैं। भरत जी, क्या भूमिका देख लें, जो नगर निगम है, नरक निगम ही अब तो मुँह से निकल रहा है, क्या कुछ उन्होंने कुछ बंदोबस्त किया इनके लिए? जी बिल्कुल, जैसे कि सभी को अम्बाला वासियों को पता ही है आपके मीडिया के माध्यम से कि पिछले 24 घंटे से गौवंश ट्रैलियों में बंधे हुए थे, जो कि न्याय मांग रहे थे प्रशासन से। प्रशासन ने फिर भी नरक निगम जिसको हम कहते हैं, उन्होंने देर रात 12 बजे तक इनका कोई हल नहीं निकला। फिर अम्बाला पुलिस जशनदीप रंधावा जी ने दरियादिली दिखाई और इन गौवंशों को एक अपने बरामदे में उतरवाया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। जो काम पुलिस का नहीं है, पुलिस का काम यातायात व्यवस्था और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए होता है। लेकिन ये काम नगर निगम का था। जो काम पुलिस ने किया कि उन्होंने अपने बरामदे में इनको उतरवाया, नरक निगम बिल्कुल विफल रहा। इसमें प्रशासनिक अधिकारी भी किसानों से 10 से 12 बार बात करके भी विफल रहे। क्या सुबह से या रात से नगर निगम के कोई अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, कर्मचारी कुछ इनके लिए घास लेकर आए हों? जी बिल्कुल, आज सुबह 9 बजे तक पहले हमने इंतज़ार किया कि शायद इनके लिए कोई चारे की व्यवस्था नगर निगम की तरफ से होगी, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी किसी भी प्रकार की इनकी सुध लेने को तैयार नहीं थे। तो उसके बाद इंसानियत सेवा समिति से डॉक्टर कमल जी और हमारी टीम यहाँ पर चारे की एक ट्रैली जिसमें 35 क्विंटल चारा इन गौवंशों के लिए गिरवाया गया और उसके बाद एक खड्डा खुदवाकर इनके पानी की व्यवस्था भी की गई, जो कि निंदनीय है। ये काम प्रशासन का है, ये काम आम जनता का नहीं है। इनको इनकी संरक्षण करना, इनको संभालना, इनको गौशाला पहुँचाना, इनको आश्रय दिलवाना सरकार का काम है। एक बात सब मानते हैं, मानवता के नाते सबका एक फ़र्ज बनता है, सब मानते हैं कि गौवंशों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो बेअदबी इनकी हो रही है, शहर गांव वाले बोल रहे हैं, शहर वाले इतने नहीं बोलते, लेकिन जान माल की बहुत हानि हो रही है। क्या कोई सरकार या प्रशासन हल नहीं निकाल पा रहा है इनका? जी बिल्कुल, जैसे कि आपको पता ही कि गाँवों से ये ट्रैलियाँ भरकर जो कि आई हैं, अम्बाला शहर में ये समस्या अभी भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। अम्बाला की सड़कों पर, सेक्टरों में, चौकों चौराहों पर जहाँ पर भी देखो कूड़े के ढेरों में से गौवंश अपना खाना ढूंढने को मजबूर हैं, जो कि निंदनीय है। अम्बाला प्रशासन को समय समय पर हमारी टीमों द्वारा, डॉक्टर कमल जी की टीमों द्वारा आवेदन पत्र भी दे चुके हैं, आग्रह भी कर चुके हैं। हम चेतावनी भी, हमने आज से 3 महीने पहले नगर निगम के बाहर एक धरना प्रदर्शन भी किया था, जिसमें हमने नगर निगम को ये कहा था कि इनका कोई बंदोबस्त करो। लेकिन ये सड़कों पर बहुत ही निंदनीय है कि कूड़े में से अपना पेट भरने को मजबूर है और ये दुर्घटना का कारण भी बन रहे हैं। हर बार बजट में कई 1000 करोड़ या सैकड़ों करोड़ में कहूँ बढ़ जाते हैं। इस बार गऊ का इतना बजट है, इतना बजट है। क्या लगता है कि सड़क पर या ज़मीन पर मैं कहूँ लग पा रहे हैं पैसे वो? जी बिल्कुल, जैसे कि बजट सत्र में देखते हैं कि गौवंशों के लिए हरियाणा सरकार ने इतने करोड़ पास किए, इतने करोड़ पास किए, लेकिन ज़मीनी स्तर पर ये कार्य नहीं दिखाई देता। पिछले 2 सालों में अभी तक कई बार टेंडर हो चुका है, लेकिन टेंडर होने के बावजूद भी सड़कों से गौवंश ख़त्म नहीं होते। और ये जो कानों पर टैग लगे होते हैं, एक बड़ी बात, जो कि कानों पर टैग लगे होते हैं, जो पशुपालक अपनी गायों को छोड़ देते हैं। पिछले काफ़ी समय से हम नगर निगम को और पुलिस प्रशासन को भी आग्रह कर रहे हैं कि इनके टैगिंग की जो जांच करवा के जो इनके मालिक हैं उन पे क्यों ना कार्रवाई की जाए, जुर्माना लगाया जाए। जो ये गायों को छोड़ते हैं और इनके कान के टैग से इनके पता और एड्रेस सब कुछ आ जाता है, लेकिन पशुपालन विभाग और नगर निगम भी इसमें विफल रहा। इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। अभी भी शहर के अंदर बहुत सी डायरियाँ चल रही हैं जो कि अवैध हैं, जो शहर से बाहर जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। एक और बड़ा खेल है जो आपको बताना चाहूँगा, ये सड़क पर कैसे आते हैं।
कुछ किसान भी उसमें शामिल हैं जो पालते हैं, अगर वो फ़ायदे के लिए नहीं होती तो फिर बाद में छोड़ देते हैं। लेकिन गवाले, अम्बाला शहर के अंदर बहुत से ऐसे गवाले हैं जो कि यूज़ एंड थ्रू कर रहे हैं। जब ज़रूरत होती है तो पकड़ लेते हैं, बांध लेते हैं, जब ज़रूरत नहीं होती शहर में छोड़ देते हैं। और जब ये सेवादार उनकी सेवा करते हैं तो इनसे लड़ते झगड़ते हैं कि ये तो हमारी गाय है, हमारी गाय। डॉक्टर कमल, आपके साथ भी ऐसा वाक़या हुआ था, कितनी सच्चाई है कि गवाले जो हैं वो पकड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं? गवालों का काम क्या है जी कि जब तक दूध दे रही है गाय तब तक वो अपने पास रखते हैं। जब उसने दूध देना बंद कर दिया तो सड़क के ऊपर मरने के लिए छोड़ देते हैं। तो उनको पता है कि कोई ना कोई सेवा दल क्या है इसका इलाज कर देगा। और जब हम इलाज करते हैं तो हमारे साथ झगड़ा भी होता है उनका। और अभी मेरे लास्ट मंथ मेरे साथ झगड़ा भी हुआ था एक गाय के पीछे कि ये हमारी गाय है, आपने उसका इलाज क्यों किया है। तो खुद तो वो इलाज करना नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई सेवा दल इलाज कर रहा है तो उसके लिए भी वो मतलब आनाकानी करते हैं। आप से यहाँ पर हैं, कितनी स्थिति कैसी है, कि कितनों को चोट फेट है, कितने की मौत हुई? मौत देखियो हमारे सामने तो 4-5 के करीब तो गायें हैं जिनकी डेथ हो गई थी। और 6 से 7 गाय का हमने इलाज किया है अभी। पशुपालन विभाग की टीम भी थी हमारे साथ में, तो उन्होंने भी इलाज करवाया है 5-6 गायों का। 2-3 गायों की स्थिति थोड़ी नाजुक है, बाकी फिट है? हाँ बाकी ठीक है। तो ये जो छोड़ते हैं, पकड़ते ही है, जो टैगिंग लगी हुई है, क्या इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही? कार्रवाई होनी चाहिए। टैगिंग का पशुपालन विभाग की तरफ से टैगिंग लगाई जाती है। ये उसके अंदर नाम, एड्रेस सब कुछ होता है, फ़ोटो की तक आ जाती है। अगर नगर निगम और पशुपालन विभाग चाहे तो इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन प्रशासन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। जी, क्या लगता है, क्या शहर का सुधार हो पाएगा? किस तरीके से हो पाएगा? क्या होना चाहिए? क्या गौशालाएँ बननी चाहिए? गौशालाएँ बने, इनके लिए कोई जगह अलग से देखी जाए, कोई खुली जगह हो जहाँ इनको छोड़ा जाए। सड़कों के ऊपर जो घूम रहे हैं इनको पकड़ के कहीं छोड़ा जाए। नगर निगम इसके लिए जिम्मेवार है। जी, देखिए, बहुत बड़ा धन्यवाद है इनकी पूरी टीम का, किसान प्रशासन के साथ मीडिया, और एक जो बाकी चौथी चीज़ मुझे लगी वो समाज सेवी थे। ये पूरी रात डटे रहे और इनका सिर्फ एक ही मतलब था, गोवंशों को चोट फेट ना आए, वो बच जाएँ, उनको कहीं उतारा जाए। लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि प्रशासन कोई हल उसका नहीं निकाल पा रहा। अम्बाला पुलिस के लिए तारीफ़ बिल्कुल हम करेंगे, अम्बाला पुलिस के कारण ये रात को 12 बजे हल निकल पाया। लेकिन ये गोवंश आप देख पा रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं। फ़िलहाल नगर निगम का ट्रक यहाँ पहुँचा है, लेकर जाएंगे। क्या कहीं वाकई में कहीं लेकर जाएंगे या फॉर्मेलिटी करेंगे, या बाद में जैसा आप जानते हैं कि गौशाला में ले जाया जाता है, बाद में उन्हें छोड़ दिया जाता है। लेकिन कई बार टेंडर हुए, गौशालाएँ बनेगी, प्रस्ताव पास होते हैं, गौशालाएँ आखिरकार कब बनेंगी? वोट तो इनके नाम पर ले ली जाती है, लेकिन इनका हल कौन निकालेगा? ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है।